दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई यानी आज से ही लागू इस नीति के तहत वाहन खरीदने पर सब्सिडी, टैक्स में छूट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार जैसे कई प्रावधान किए गए हैं। क्या है नई नीति की खास बातें? देखिए डीडी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह रावत की यह खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। राजधानी में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। ये नीति 1 जुलाई 2026 यानी आज से लागू हो गई है, जो 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। सरकार का कहना है कि नई नीति के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों को आम लोगों के लिए अधिक किफायती बनाया जाएगा। इसके तहत खरीद पर सब्सिडी, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट के साथ चार्जिंग नेटवर्क का भी बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा। नई ईवी नीति के तहत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े प्रावधान किए हैं। ये नीति 1 जुलाई 2026 से लागू और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। अगले 4 वर्षों में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 30,000 रुपए तक, तिपहिया वाहन पर 50,000 रुपए तक और N1 श्रेणी के कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ रहेगा। नई नीति में पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैपिंग इंसेंटिव का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत पुराने दोपहिया वाहन को स्क्रैप कराने पर 10,000 रुपए, तिपहिया वाहन पर 25,000 रुपए और 4 पहिया वाहन पर 1 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं N1 श्रेणी के ट्रक को स्क्रैप कराने पर 50,000 रुपए और ग्रामीण सेवा वाहन पर 15,000 रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा। सरकार का कहना है कि सभी पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में DBT के माध्यम से दी जाएगी। ईवी पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से दिल्ली राज्य को अपनी पॉल्यूशन की समस्या को कम करने में भी मदद करेगी और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करेगी। दिल्ली स्मार्ट सिटी के रूप में इसमें परिवर्तित हो पाएगी और साथ ही स्टेक होल्डर्स के साथ बारंबार मीटिंग्स करी। हर स्टेक होल्डर का जो कहना था, जो उसके सुझाव थे, इसमें इनबिल्ट किए गए और हर लेवल पे चर्चा करने के बाद इस ड्राफ्ट को हम तैयार कर पाए हैं। नई ईवी नीति के तहत सरकार के चरणबद्ध तरीके से कुछ श्रेणियों में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के नए पंजीकरण का रोड मैप भी तय किया गया है। इसके तहत 1 जनवरी 2027 से केवल नए इलेक्ट्रिक ऑटो और छोटे कमर्शियल वाहनों का ही पंजीकरण किया जाएगा। वहीं 1 अप्रैल 2028 से नए दोपहिया वाहनों का पंजीकरण भी केवल इलेक्ट्रिक श्रेणी में होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को सुविधाजनक बनाने के लिए राजधानी में 30 से 32,000 सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे और बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क का भी विस्तार किया जाएगा। हालांकि इस नीति के तहत हाइब्रिड वाहनों को किसी भी तरह की सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार के इस फैसले को फिलहाल खूब सराहना मिल रही है। सरकार की अगली कोशिश नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की है। नई ईवी पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार ने राजधानी में स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई अहम प्रावधान किए हैं। सब्सिडी, टैक्स में छूट और चरणबद्ध रोड मैप के जरिए दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को गति देने की कोशिश की गई है। कैमरामैन ललित कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, डीडी न्यूज़, दिल्ली।